नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मेरी ओर से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग रीजनिंग की क्लास में फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे फिगर काउंटिंग, अर्थात आकृतियों को गिनना, अर्थात आकृतियों को गिनना। कल हम लोग क्या पढ़े थे? फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या निकालना। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या निकालना। उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या निकालना। हम लोगों ने पढ़ा था आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या निकालना, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग थोड़ा उसके आगे पढ़ेंगे, कुछ स्टेप्स देखते हैं। एक फिगर मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रही हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इस त्रिभुज में कितने छोटे त्रिभुज हैं। इस तरीके से जो ड्रॉ कर रही हूँ, त्रिभुज में छोटे छोटे त्रिभुज हैं। अब हम लोग इसको निकालेंगे कि इस आकृति में या इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में या इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं। आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा साफ साफ कि इस आकृति में या इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपको तो दिख रहे हैं ना। 16 तो छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, पर इसके अलावा इसमें ये वाला भी एक बड़ा त्रिभुज है, फिर ये वाला एक बड़ा त्रिभुज है, फिर ये वाला एक बड़ा त्रिभुज है, फिर ये वाला एक बड़ा त्रिभुज है, बीच में एक त्रिभुज है, फिर ये वाला एक त्रिभुज है और फिर बड़ा वाला भी त्रिभुज है, और भी कई त्रिभुज हैं इसमें ना। तो हम लोगों को इस तरीके से काउंट करने में थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमको ये निकालना हो कि इस तरह की अगर कोई आकृति आपको दी गई हो तो उसमें त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए, जितने छोटे त्रिभुज हैं, क्या हैं? छोटे त्रिभुज हैं। छोटे त्रिभुज की संख्या, ये फॉर्मूला है। छोटे त्रिभुज की संख्या में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। छोटे त्रिभुज की संख्या, थोड़ा सा नीचे ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे 2 माइनस 5। ये फॉर्मूला है हमारा। छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे 2 माइनस 5। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस तरीके का या इस टाइप का कोई एग्ज़ाम में आपके फिगर आ गया और उसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी पड़ गई, तो आपको उसको काउंट करने में शायद आप काउंट कर लेके जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम बेसिक से उस कॉन्सेप्ट उसको निकाल सकें। तो हमको क्या करना होता है, कोई ऐसे फार्मूला या ऐसे ट्रिक की ज़रूरत होती है जिससे हम जल्द से जल्द उस फिगर में फाइंड आउट कर सकें कि कितने त्रिभुज या कितने आयत या कितने वर्ग हैं, जो भी उसने उस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे 2 माइनस 5। हम लोग ये एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं कि इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं। छोटे त्रिभुज कितने हमारे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16। तो कुल कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं। तो फॉर्मूला क्या है? छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे 2 माइनस 5। तो छोटे त्रिभुज कितने हैं? 16 हैं। छोटे त्रिभुज कितने हैं? 16 हैं। छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे 2 माइनस 5। तो 16 दूना 32, 32 माइनस 5 कितना हो गया बताइए? 32 माइनस 5 हो जाएगा 27 ना। 32 माइनस 5 अगर हम करेंगे तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे त्रिभुज में या इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 27। इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 27। समझ पा रहे हैं आप लोग इस फिगर को, इस फॉर्मूले को? हमको अगर ऐसा एग्जाम में फिगर आ जाता है तो क्या करना होता है? छोटे त्रिभुज को सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। छोटे त्रिभुज की संख्या को हम निकाल लेंगे और जो भी छोटे त्रिभुज की संख्या होगी उसमें 2 से गुणा करेंगे और 5 को घटा देंगे। तो छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे 2 माइनस 5। तो 16 गुणे 2 यानी 32 माइनस 5 बराबर 27। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 27। तो चलिए थोड़ा सा और निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अब आप हम लोग थोड़ा सा और इसमें निकालने का अगर देखें तो इस फिगर को आप निकालिए। हम लोग निकालते हैं, आप भी निकालिए। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 त्रिभुज हैं, सॉरी 5 लाइन है, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या देखते हैं। ऐसे ये इस तरीके का इसमें कोई त्रिभुज निकल के आएंगे। तो हमने बताया अभी आपको कि जब इस तरीके से छोटे छोटे त्रिभुज रहेंगे आकृति में तो आपको सबसे पहले क्या करना है? छोटे त्रिभुज को काउंट करना है। जो हमारे ये छोटे छोटे त्रिभुज निकल के आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं भी बना रही हूँ। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे त्रिभुज बनाने हैं, छोटे छोटे त्रिभुज बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे त्रिभुज बनाने हैं। तो चलिए निकालते हैं हम लोग इसमें त्रिभुज की संख्या। सबसे पहले क्या करना होगा? काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फिर 26 27 28। ये वाली लाइन को नीचे से हटा देते हैं। चलिए इतना ही निकालते हैं हम लोग ना, थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। तो इसको हम लोग इतना ही बढ़ाते हैं। चलिए, तो कुल कितने त्रिभुज निकल के आ गए? कुल 25 त्रिभुज निकल के आ गए। कितने त्रिभुज निकल के आ गए? 25 त्रिभुज निकल के आ गए। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 25 त्रिभुज हैं तो हम लोगों ने क्या देखा था कि छोटे त्रिभुज की संख्या ना -2 गुणे 5। तो छोटे त्रिभुज की संख्या कितनी है? 25 गुणे 2 -5। तो 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 50 ना। 50 -5 यानी कि 45। कितने आ गए? 45। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 45। आई होप अब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 45 त्रिभुज हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं।
अब मैं अगर आपसे कहूँ इसी में, देखिए इसी ट्रायंगल की बात अगर मैं करूँ कि चलिए दूसरा बनाते हैं, काउंटिंग करने में दिक्कत होगी। इस तरीके का ही कुछ मैं त्रिभुज लूँगी। इस तरीके का जो त्रिभुज है ये, अभी तो हम लोगों ने देखा कि पूरी लाइन जो थी वो फिल थी, पूरी लाइन जो थी वो फिल थी। अब अगर इस तरीके का कोई फिगर दे दे आपको एग्ज़ाम में, कुछ ऐसा, अब आप बताइए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें पूरी लाइन फिल रहती थी, मतलब कि ये वाली लाइन उसमें दी रहती थी, क्लियर। पर यहाँ पर ये लाइन नहीं दी हुई है। ये देखिए इस तरीके का फिगर है ना, ये अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें ये वाली लाइन दी रहती थी, तो हमको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है उसमें कोई भी ब्लॉक खाली नहीं था। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें कोई भी ब्लॉक खाली नहीं था। पर अब जो ये फिगर दे दिया उसने ये लाइन खाली कर दी, तो अब क्या करेंगे आप? अब आपने तो जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये है कि सारे त्रिभुज की संख्या। अब इसमें देखिए त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, ये तो चतुर्भुज बन रहा है। अब क्या करें? ये तो दिक्कत हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये बनाया ना, इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ किया तो देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बनके तैयार हो गया। कितना तैयार हो गया? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बनके तैयार हो गया। तो त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिया तो नहीं था हमें, तो सिर्फ 10 11 12 दिए, तो 12 ही त्रिभुज थे, ठीक है, दिए तो 12 ही त्रिभुज थे। पर जैसे ही हमने ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी वैसे ही इसमें 2 त्रिभुज इसमें और 2 त्रिभुज इसमें, तो उस हिसाब से 13 14 और 15 16 कितने त्रिभुज हो गए? कुल 16 त्रिभुज हो गए। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि छोटे त्रिभुज की संख्या, छोटे त्रिभुज कितने हैं? 16। 16 गुणे 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 32 माइनस 5 यानी कि 27। अब 27 त्रिभुज तो तब थे ना जब ये वाली लाइन इसमें दी होती। अब अगर नहीं दी है, क्योंकि हमने ये 2 लाइन को ड्रॉ किया है, ये 2 लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो ये 4 जो त्रिभुज हैं ये नहीं होने थे, क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो तो इस तरीके के लिए पढ़ा था। जब इस तरीके का फिगर ही नहीं दिया था तो इसके ये जो 4 त्रिभुज हैं इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल में थे ही नहीं। हमने तो त्रिभुज के फॉर्मूले को लगाया इसलिए ताकि हम इस फिगर के त्रिभुज को निकाल सकें। तो पूरे टोटल कितने आए? 27 त्रिभुज आए। तो एक ये त्रिभुज, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। क्योंकि ये 4 त्रिभुज इसमें नहीं थे तो हम इन 4 त्रिभुज को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया? 27 में से जब हम 4 माइनस कर देंगे तब कितना आ जाएगा? 23। कितना आ जाएगा? 23। यानी कि इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं? 23 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 23 त्रिभुज। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब तक। अब इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं? 23 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप धनतेरस के त्यौहार को खूब अच्छे से मनाइए और अपने घर में सेफ रहिए। पटाखे वटाखे थोड़े आराम से जलाइए, ठीक है। और दिवाली का त्यौहार है, घर में अच्छे से खुशियाँ मनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।